हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 को लेकर के, जो एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई को जो सीटेट की परीक्षा है 2024 की, इसको लेकर के बात करेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे जो आपका पेपर सेकंड है और वह भी एसएसटी का। ये बच्चों से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं निकलता, और अगर निकलता भी है तो मार्क्स इतने कम क्यों रह जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको बस 2 मिनट में बता दूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी या तो फेल हो जाते हैं या तो बहुत कम मार्क्स लेकर के सीटेट को क्लियर कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि सीटेट का एग्जाम क्या जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत हाई कर दिया गया है। क्वेश्चंस का लेवल हाई नहीं कर दिया गया है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका तो उन्होंने चेंज किया है, लेकिन आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। विद्यार्थी चाहता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं और सीटेट क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। सर, सही डायरेक्शन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, आइए आपको समझाता हूं। कल जब हम ये सीटेट का जो सिलेबस है इसको जब डिस्कस कर रहे थे, एसएसटी के सिलेबस को, तो हमने आपको एक बात बताई थी। यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि नोट फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। ये कहते हैं कि आप जो है, इनका कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप डिटेल्ड सिलेबस के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, एनसीईआरटी सिलेबस को देखिए। यानी कि इनका कहने का अर्थ है कि हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते, आप भी एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़िए। जो कुछ पढ़ना है, जो सिलेबस पढ़ना है, जो टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, वो आप एनसीईआरटी की पढ़िए, हम पूरा वहीं से पूछते हैं। तो जब ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते तो हम लोग एनसीईआरटी से बाहर क्यों चले जाते हैं, हम एनसीईआरटी को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे, हम एनसीईआरटी को क्यों नहीं पढ़ते। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कक्षा 6, 7, 8, यदि मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर सेकंड एसएसटी की बात कर रहा हूँ, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी उठा लीजिए। यदि आपको नहीं मिलता है तो हमने क्लासेज शुरू कर दी हैं। आज हमने फर्स्ट क्लास कराई है एसएसटी की, आप वहाँ से क्लासेज को देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं, देखिए जो हमारा दूसरा चैनल है उसका लिंक हम यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और मैं बता देता हूँ कि जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा क्रैक ऑल एग्जाम्स, CRACK, क्रैक ऑल एग्जाम्स। यहाँ पे देखिए क्रैक ऑल एग्जाम्स बाई एसपी सर आ गया, इसी को आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप डाल दीजिए बाई एसपी सर, यहाँ पे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, क्रैक ऑल एग्जाम्स। अब इसमें हमने सीटेट की जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8 तीनों क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आज अभी 36 मिनट पहले हमने वीडियो डाली है। क्या, ये 36 मिनट पहले यहाँ पे हमने वीडियो डाली है, देखिए, और इसको विधिवत तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए जिस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, अंडरलाइन किया है और हाईलाइट कर दिया है उसको, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएं। तो ये तो हो गया कि हमने बता दिया कि आप जो है, हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं पेपर सेकंड की, जिसमें क्या करना है, हम टोटल एनसीईआरटी की बात करेंगे। जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बुक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और स्टैम्प पेपर पे हम लिख करके दे सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी 6, 7, 8, सिर्फ 6, 7, 8 इन 3 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। आप पहली बार में पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो ये क्लासेस शुरू हो गई हैं, इनको देखना शुरू कीजिए, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, और जब आप चैनल पर आए तो एक प्यारा सा कॉमेंट देकर के जाइए कि सर प्लीज कंटिन्यू द क्लास, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है पेपर 2 को, एसएसटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का, और वह मूल मंत्र है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी। इससे बाहर कुछ मत पढ़िए। क्वेश्चंस आप बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब आपके पास 15 दिन या 20 दिन रह जाएं, तब आप टोटल क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ थ्योरी क्लास पढ़िए। जब तक थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते।